ओके, गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. स्टार्ट करूया. आजचा जो सेशन आहे खूप इंटरेस्टिंग सेशन आहे. फॉलोअप सेशन आहे. जो मागच्या लेक्चरमध्ये आपण शिकलेलो आहे त्याचाच एक्सटेन्शन आहे. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं कॅन्डलस्टिक काय आहेत, कशा पद्धतीने कॅन्डलस्टिकला रीड करायचं, कोणते असे फीचर्स आहेत जे महत्त्वाचे आहेत. आता त्याला थोडंसं आपण पुढे घेऊन जाणार आहोत आणि आपल्या या विषयावर की स्टॉक मार्केटमध्ये आपल्याला मेन काय करायचं आहे, व्हॉट इज आवर टार्गेट. तर आपला टार्गेट आहे कोणताही फायनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट ज्याची प्राईस आहे, ज्याची प्राईस आपल्याला एक मेन इनपुट आहे, त्याची प्राईस कधी अपसाईड मोमेंटम करू शकते, कधी डाऊनसाईड मोमेंटम करू शकते, याच्या मॅक्सिमम प्रोबॅबिलिटीज आपल्याला शोधता आल्या पाहिजे. बिकॉज त्याच बेसिसवर आपण आपल्या ट्रेडला एक्झिक्यूट करणार आहोत. त्याच बेसिसवर डिसाईड होणार आहे पुढे जाऊन की आपल्याला प्रॉफिट होणार आहे की लॉस होणार आहे. ठीक आहे. तर हा जो टेक्निकल ॲनालिसिस आहे याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा इनपुट जो आहे तो आहे कॅन्डलस्टिक. कॅन्डलस्टिक चार्ट हा आपला सगळ्यात मोठा वेपन आहे. तर त्याच्यामधून आपण कॅन्डलस्टिकला रीड कसं करायचं, त्याचे काय कंपोनंट असतात, त्याच्या व्हॅल्यूज कोणते असतात, त्या गोष्टी आपण घ्यायला शिकलो. आता आपण ओपन, हाय, लो, क्लोज ही गोष्ट शिकल्यानंतर आपण त्यानंतर मागच्या सेशनमध्ये शिकलो होतो की बेरिश कॅन्डल कशाला म्हणायचं आणि बुलिश कॅन्डल कशाला म्हणायचं. आता काय आपण त्याच्या पुढे जाऊन ते कशा पद्धतीने कॅन्डलस्टिकच्या पॅटर्न्स असतात त्याच्यावरून काय गोष्ट कन्क्ल्युजन म्हणून आपण घेऊ शकतो, त्याच्याने कोणती गोष्ट पुढे होऊ शकते अशा पॉसिबिलिटीज आपल्याला पहिले प्रेडिक्ट करता येतात. या सगळ्या गोष्टी आपण आजमध्ये बघणार आहोत. व्हेरियस असे एन नंबर ऑफ टाईप्सचे पॅटर्न्स आहेत जे कॅन्डलस्टिकचे असतात. आज आपण त्याच्यातले महत्त्वाचे आणि सगळ्यात फ्रिक्वेंटली यूज होणारे कॅन्डलस्टिकचे जे पॅटर्न आहेत ते आपण बघणार आहोत. बघा, मागच्या सेशनमध्ये आपण मोरोबोजू बघितलं होतं आणि मला वाटतं हॅमर आणि शूटिंग स्टार बघितलं होतं. तर ॲक्च्युली ते एक स्टार्ट होता. आता आपण आजमध्ये बघणार आहोत की अजून कोणते असे पॅटर्न्स असतात जे आपल्याला युजफुल इन्फॉर्मेशन देऊ शकतात अबाउट दी मोमेंटम ऑफ प्राईस. त्या पॅटर्न्सला आपण धरून, त्या पॅटर्न्सला आपण समजून, त्या पॅटर्न्सला आपण स्टडी करून त्या प्राईसच्या मोमेंटमला होण्याच्या आधी, बघा, त्या प्राईसच्या मोमेंटमला होण्याच्या आधी आपण त्याला काय म्हणू शकतो आपण की त्याला आपण त्या प्राईसच्या मोमेंटमला आपण कॅच करण्यासाठी आपण एक तयार राहू शकतो किंवा आपण आपल्या पोझिशन्सला बनवण्यासाठी तयार राहू शकतो. तर बेसिकली एक प्रॉफिटवाली ट्रेड आपण शोधण्याचा प्रयत्न या पूर्ण स्टडीमधून करणार आहोत. तर आज आपण जी गोष्ट शिकतो आहोत ती सगळ्यात महत्त्वाची आहे आपल्या पुढच्या पूर्ण स्ट्रॅटर्जीजसाठी. ज्या स्ट्रॅटर्जीज आपण शिकणार आहोत त्याच्यासाठी आणि ज्या पद्धतीने आपल्याला पुढे आपला कोर्स घेऊन जायचा आहे, तर त्याचा बेस सगळा आजच्या सेशनमध्ये इथे आज आपण शिकणार आहोत. तर स्टार्ट करूया. स्टार्ट करताना सगळ्यात पहिले आपल्याला समजून घ्यायचं की कॅन्डलस्टिक पॅटर्न म्हणजे काय. म्हणजे एक किंवा त्यापेक्षा जास्त कॅन्डलस्टिक्स. आपण कॅन्डलस्टिक बघितलं, बार बघितलं, आपण एक कॅन्डलस्टिक ओपन, हाय, लो, क्लोज, ठीक आहे, अशी एक कॅन्डलस्टिक किंवा एकपेक्षा जास्त कॅन्डलस्टिक मिळून एक पॅटर्न बनवतात. बघा, समजून घ्या. एक किंवा त्यापेक्षा जास्त कॅन्डलस्टिक मिळून एक पॅटर्न बनवतात जेणेकरून आपल्याला प्राईजमध्ये येणाऱ्या मोमेंटमला कॅच करण्यासाठी एक इझी स्टडी आपल्याला मिळू शकतो. ते चांगले आहेत ना, ते बघून ठेव. हा नाही, तुम्ही तुमच्या माइंडला करा. सॉरी सर.
ठीक आहे. आणि सगळ्यांनी थोडंसं टाईमवर या, जेणेकरून काय हा जो वेळ वाया जातोय, जो थांबतोय आपण, जी एक लिंक तुटतीये तुम्हाला समजण्यासाठी, मला शिकवण्यासाठी, ती गोष्ट होणार नाही. ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट, जे म्यूट आहे, म्यूट सगळ्यांना माहिती आहे, म्यूट सगळ्यांनी म्यूट ठेवा. तुम्हाला काही मी ज्यावेळेस विचारेल त्यावेळेस तुम्ही ते अनम्यूट करून तुमचं काही क्वेरीज, क्वेश्चनिंग असेल तर तुम्ही ते विचारू शकता. तर या गोष्टीची काळजी प्लीज सगळ्यांनी घ्या. ठीक आहे. पुढे आपण बघूया की कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आहे. आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे 2 गोष्टींना आपण सगळ्यात बायफर्गेट करूया त्याला, म्हणजे आपल्याला समजण्यासाठी सोपं जाईल. बुलिश रिव्हर्सल पॅटर्न, ठीक आहे, आणि बेरिश रिव्हर्सल पॅटर्न. बुलिश रिव्हर्सल पॅटर्नमध्ये काय होतं, ज्यावेळेस जो तुमचा प्राइसचा मोमेंटम आहे तो खाली पडतोय, ठीक आहे, म्हणजे प्राइस डाऊन ट्रेंडमध्ये आहे. ट्रेंड आपण शिकणार आहोत पुढच्या वीकमध्ये, चालू होईल आपला तो पॅटर्न, म्हणजे तो टॉपिक. पण आपल्याला आता समजून घेताना काय समजायचं, ज्यावेळेस प्राइस खाली पडते बघा, ज्यावेळेस प्राइस खाली पडते आहे त्यावेळेस आपल्याला रिव्हर्सल, बुलिश रिव्हर्सल, म्हणजे प्राइस खाली पडण्यापासून थांबून आता पुढे जाणार आहे. ठीक आहे. तर ही गोष्ट काय असते, याला म्हणतात बुलिश रिव्हर्सल. रिव्हर्सल मीन्स व्हॉट, ज्या ट्रेंडमध्ये प्राइस आहे, ज्या साईडला प्राइसचा मोमेंटम आहे त्याच्या विरुद्ध दिशेने, म्हणजे तो चेंज होताना जर आपल्याला पहिले प्रेडिक्ट करायचं असेल तर काही रिव्हर्सल पॅटर्नचा स्टडी, बुलिश रिव्हर्सल पॅटर्नचा स्टडी आपल्याला करावा लागतो. सेकंड, बेरिश रिव्हर्सल पॅटर्न. बेरिश रिव्हर्सल पॅटर्नमध्ये काय होतं, ज्यावेळेस प्राइस अप ट्रेंडमध्ये असते किंवा प्राइस वर जाते, प्राइसचा मोमेंटम कुठे आहे, वरच्या साईडला आहे, आणि वर जाताना काही कॅन्डलस्टिक बार, काही कॅन्डलस्टिक पॅटर्न्स असे बनतात ज्यांना बघून आपण पहिलेच प्रेडिक्ट करू शकतो की आता प्राइस खाली पडणार आहे किंवा आता प्राइसचा मोमेंटम जो आहे तो रिव्हर्स होणार आहे. त्या पॅटर्न्सला म्हणतात बेरिश रिव्हर्सल पॅटर्न. ओके. बघा पुन्हा एकदा मी सांगतो, बुलिश रिव्हर्सल पॅटर्न, ज्यावेळेस डाऊन ट्रेंड प्राइसचा मोमेंटम खालच्या दिशेने असतो त्यावेळेस असे काही पॅटर्न्स बॉटमला बनतात. ठीक आहे. असे पॅटर्न्स काही खालच्या बाजूला बनतात की जिथून आता परत प्राइस खाली पडणार नाहीये हे संकेत मिळतात आणि प्राइस त्या लेवलवरून वर रिव्हर्स करेल. ठीक आहे. म्हणजे जो डाऊन ट्रेंड आहे किंवा प्राइसचा खालच्या साईडचा मोमेंटम आहे तो संपून जाणार आहे आणि प्राइस आता वरच्या दिशेने त्याचा मोमेंटम ट्रान्सफर करणार आहे किंवा शिफ्ट करणार आहे. त्याला म्हणतात बुलिश रिव्हर्सल पॅटर्न. आणि जो सेकंड पॉइंट आहे बेरिश रिव्हर्सल पॅटर्न, ज्याच्यामध्ये प्राइस ऑलरेडी वरच्या मोमेंटम मध्ये आहे. प्राइस कुठे जाते, वर जाते. वर जाऊन काही पॅटर्न्स, काही कॅन्डलस्टिक्स अशा बनतात जेणेकरून आपल्याला पहिलेच हे संकेत मिळतात किंवा आपल्याला साईन्स मिळतात की आता प्राइस जी आहे ती अजून वर जाणार नाहीये आणि तिथून त्या जागेवरून ते रिव्हर्स होतील, त्या टॉपवरून ते रिव्हर्स होतील प्राइस आणि खालच्या दिशेला त्यांचा मोमेंटम स्टार्ट होणार आहे. ठीक आहे. आता याचा यूज कशासाठी होतो, व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन. बघा आपण खूप युट्यूब व्हिडिओ बघून शिकू शकतो, आपण कुठे जाऊन शिकू शकतो, पण बघा तिथे खूप गोष्टी, तिथे लाईक्स आणि हिट्ससाठी गोष्टी सांगितल्या जातात. पण आपल्याला इथे गोष्टी समजून घ्यायच्या आहेत, शिकायच्या आहेत. तर आपल्याला हे समजणं गरजेचं आहे की आता ज्या गोष्टी आपण शिकतो त्याचा अप्लाय कुठं करायचं, त्यांना अप्लाय कुठं करायचं. तर अप्लाय त्याचा यूज काय आहे, तर फॉर एक्झाम्पल ज्यावेळेस प्राइस खाली पडते, डाऊन ट्रेंडमध्ये येते, त्यावेळेस दॅट इज अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू बाय, बिकॉज बाय ऑन सपोर्ट अँड सेल ॲट रेजिस्टन्स. सपोर्ट काय, रेजिस्टन्स काय हे आपण बघणार आहोत पुढच्या वीकमध्ये, त्याच्यावर सेशन्स आहेत आपले. पण समजून घ्या, आपल्याला काय समजायला मदत होईल या पॅटर्न्सची की प्राइस जर खाली पडते तर बुलिश रिव्हर्सल आपल्याला काय सांगेल की आता याच्या खाली प्राइस पडणार नाहीये, तर आपल्याला सेल त्याच्या खाली करायचं नाहीये. ठीक आहे. तिथून आपली माइंडसेट आपल्याला फिक्स करायचं की आपल्याला बाय करायचं. त्याच्यानंतर बेरिश रिव्हर्सल आपल्याला काय सांगते, प्राइस वर जाते वर जाते वर जाते आणि एक टॉप लेवलला येऊन प्राइस काय की इथून वर जाऊ शकत नाही. मग त्या लेवलला आपल्याला एक गोष्ट क्लिक व्हायला पाहिजे की आता या लेवलवरून ऍटलिस्ट बाय तर करायचं नाही.
ठीक आहे. आता मग या ठिकाणावर आपल्याला सेलची जी ऑपॉर्च्युनिटी आहे ती फाइंड आउट करायची आहे. तर त्या पॅटर्न्सला, या बेरिश रिव्हर्सल पॅटर्न्सला शिकून आपण खूप त्याच्यामध्ये क्लिअरिटी आणू शकतो. तर ज्या सायन्स आहेत त्या आपण या पॅटर्न्सच्या माध्यमातून बघून घेणार आहोत. तर चला पुढच्या स्लाइडवर आपण शिफ्ट होत आहे. हॅमर पॅटर्न बघा. बुलिश, पहिले आपण बुलिश कव्हर करणार आहोत की काय पॅटर्न्स आहेत, त्याच्यानंतर बेरिश पॅटर्न्सला आपण बघणार आहोत. बघा हॅमर पॅटर्न आता आहे. हॅमर पॅटर्न काय करतो, डाऊन ट्रेंडला अप ट्रेंडला रिव्हर्स, डाऊन ट्रेंड आता प्राइसचा अप ट्रेंडमध्ये रिव्हर्स होतोय, ही गोष्ट आपल्याला साईन आपल्याला देतो किंवा आपल्याला चार्ट रीडिंग काय हे करते की आपल्याला बाईंग ऑपॉर्च्युनिटीला फाइंड करायचं आहे. आपल्याला शॉर्ट करायचं नाहीये, सेल करायचं नाहीये. बघा जर व्यवस्थित लक्ष देऊन बघितलं तर टेक्निकल आपण थोडंसं बोलूया. स्क्रीनवर जर तुम्ही बघितलं तुम्हाला लक्षात येईल. हाय क्लोज ओपन लो, जी गोष्ट आपण मागच्या क्लासमध्ये लेक्चरमध्ये बघितलेली सेम तीच आहे. आता बघा हाय ओपन लो अँड क्लोज कॅन्डल दोन्ही सेम टाईपचे आहे, बरोबर. आणि कॅन्डल एक ग्रीन आहे एक रेड आहे, म्हणजे एक बुलिश कॅन्डल आहे आणि एक बेरिश कॅन्डल आहे. मी जसं ऑलरेडी सांगितलं की हे जे आहेत बुलिश पॅटर्न हे कुठे बनतील, बॉटमला बनतील आणि त्याच्यानंतर ते आपल्याला कुठे यूज होतील, आपल्या डिसिजन मेकिंग मध्ये यूज होतील. बघा पहिली कॅन्डल बघा जी ग्रीन आहे बुलिश आहे, त्याला काय लिटिल टू नो अप्पर शॅडो, म्हणजे असं गरजेचं नाही असंच असेल, थोडीशी असेल अप्पर शॅडो तरी चालेल, ठीक आहे. आणि जर बिलकुल नसेल तरी चालेल, ठीक आहे. आता आपण समजून घेणार आहोत खालची शॅडो कशी आहे, मोठी आहे आणि बॉडी कशी आहे, छोटी आहे, ठीक आहे. म्हणजे काय झालेलं आहे, कोण सांगेल मला, मागच्या लेक्चरमध्येच आपण शिकलेलो आहे. रिजेक्शन, रिजेक्शन सर. काय रिजेक्शन आहे सर, बाईंग इन्व्हेंट. येस, व्हेरी गुड चेतन. खालून रिजेक्शन, रिजेक्शन आहे याचाच अर्थ काय आहे, बाईंग करू शकतो सर आपण, बाईंग करू शकतो, राईट. खालून रिजेक्शन प्राइसला खाली पडू देत नाहीये, म्हणजे अजून प्राइस खाली जाईल हा टेंडन्सी मॅक्सिमम ह्युमनचा नाहीये, किंवा ज्याचा असेल त्याला ऑब्झर्व केलेला आहे कोणी, बायर्सनी. म्हणजे बायर्स अजून प्राइसला खाली जाऊन देत नाहीये. बघा बायर्स प्राइसला खाली जाऊन देत नाहीये याचा सरळ सरळ अर्थ आहे की प्राइस ऑलरेडी खूप डिस्काउंटेड रेटमध्ये आहे. बघा फायनान्शियल जो टर्म आहे तो समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. एखादा तुमचा फोन आहे, मोबाईल फोन आहे, तुमचा वॉच आहे और समथिंग विच इज डेली यूज, जे गॅजेट आहे त्याच्यातनं कोणतीही गोष्ट. बघा 15,000 रुपयाची गोष्ट तुम्ही आज नवीन घेतली, एक मोबाईलच कन्सिडर करा, 15,000 रुपयाचा एक मोबाईल तुम्ही नवीन घेतला आणि उद्या तुम्ही तुमच्या मित्राला सांगा मी तुला हा 5,000 रुपयामध्ये देतोय. बघा समजून घ्या, तुम्ही जर त्याला म्हणलं मी तुम्हाला 5,000 रुपयामध्ये देतोय, तो म्हणणार आहे का 4,500 कर यार प्लीज, नाही करणार. बिकॉज ही ऑलरेडी नोस 15,000 तू माझ्या समोर काल घेतलेला आहे हा फोन, आज तुम्हाला 5,000ला देतोय, म्हणजे 10,000 रुपये डाऊन मोमेंटम झाली आहे. तो म्हणेल एक काम करेल, चल 5,000 रुपयाचा फोन देतोय तुम्हाला, चल खुशी खुशी अजून 1,000 रुपये घेऊन टाक, 6,000ला घेतो मी. दिस इज वॉट, की एखादी गोष्ट जर डिस्काउंटमध्ये आहे, हेवी डिस्काउंटला आहे, तर तिथून त्याचे पडण्याचे चान्सेस कसे खूप कमी आहेत. म्हणून प्राइस तिथून. सो दॅट इज द सायकोलॉजी बिहाइंड दिस वीक. आणि ही ज्या वेळेस वीक आपल्याला डाऊन ट्रेंड नंतर बघायला मिळते त्यावेळेस काय होतं, प्राइस वरच्या साईडला जाण्याचे चान्सेस हे जास्त असतात. ओके, समजतंय? काही प्रश्न आहेत, काही विचारायचं आहे कुणाला?
जाइए। प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी, ठीक है। ओके, पियर्सिंग पैटर्न। जो नेक्स्ट हमारा पैटर्न है, ये फिर से अगर हम लोग देखें इसे, तो ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसका मतलब एक हेवी डाउन ट्रेंड या एक प्राइस में डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा है बहुत टाइम से। इस डाउन ट्रेंड को, इस गिरावट को रोक कर उसे बुलिश में कन्वर्ट करने का या उसे अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने का काम ये पियर्सिंग पैटर्न करता है। सी बेसिकली ये क्या है, ये एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। 2 कैंडलस्टिक का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है और 2 कैंडलस्टिक मिलकर ये इंडिकेशन देते हैं कि प्राइस जो है अब बुलिश साइड में रिवर्स हो रहा है। देखिए, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड चलने के बाद एक रेड कैंडल मिला है। रेड कैंडल क्या कर रहा है, रेड कैंडल जो बना है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है। अब नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैसे है उसे ध्यान से देखिए। सी, ठीक है, ये जो कैंडल है इसमें बेरिश कैंडल जहां पे क्लोज हुई है, ओके, यहां पे क्लोज पॉइंट होगा बेरिश कैंडल का। अब जो क्लोज हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, ये क्लोज क्या है, ऊपर ओपन हुई है बेरिश कैंडल और नीचे क्लोज हुई है, तभी तो रेड बनी है। उसके बाद जो प्राइस है उससे नीचे ओपन हुई है नेक्स्ट कैंडल की, जो मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं। इसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई है, ध्यान से देखिए, तो वो ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। तो जब कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है तो ये ग्रीन कैंडल बनती है, ओके, तो ये बुलिश कैंडल बनती है। लेकिन ये क्लोज कहां हुई है, तो 50% ऑफ द बेरिश कैंडल्स बॉडी, बेरिश कैंडल के 50% बॉडी का जो मोमेंटम है 50% उससे ऊपर क्लोज हुई है। देखिए, अगर हम बेरिश बॉडी हम लोग मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेरिश है तो ओपन ऑब्वियसली ऊपर हुई होगी, तो 100 रुपीस पे ओपन हुई है और हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर इसे मान रहे हैं। तो देखिए, मैं जो क्लोज प्राइस पकड़ रहा हूं वो 0 पकड़ रहा हूं। एक्चुअली दिस इज नॉट 0, ठीक है। जब हम लोग स्टॉक के बारे में बोलते हैं, ऑप्शन के बारे में बोल सकते हैं तो एक्सपायरी के दिन में हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को भी हम लोग डिटेल में आगे सीखेंगे। ऑप्शन में कैसे प्रीमियम 0 हो जाते हैं, ऑप्शन पूरे 0 हो जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो अभी हम लोग एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को ले रहे हैं कि बेरिश कैंडल का जो ओपन है वो 100 रुपीज रहा होगा और जो क्लोज है वो 0 रुपए पे वो कैंडल क्लोज हो गई है। अब 0 रुपए पे अगर क्लोज हुई है तो जो 50% ऑफ द बॉडी है वो क्या हो जाएगी, 50 रुपीज हो जाएगी, ओके। अब जब नेक्स्ट ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है तो वो 50 रुपीज से ऊपर आप पकड़ लीजिए करीबन 60 रुपीज, 60 रुपीज पे क्लोज हुई है, बट 50% ऑफ द बेरिश कैंडल्स बॉडी वो क्लोज हुई। इसी पर्टिकुलर पैटर्न को हम कहेंगे पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। अब ये तो इसका हमने स्ट्रक्चर लॉजिकली समझ के हमने लिया है। अब हम लोग समझेंगे कि ये साइकोलॉजिकली किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब साइकोलॉजिकली किस तरीके से काम करता है, इसका ध्यान से एक चीज सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए
कि अगर 100 रुपीज में, या 100 नहीं, हम इसे कंसिडर करते हैं कि आपके दोस्त ने सेम 15,000 रुपीज का वो फोन लिया है, ओके। अब वो बोल रहा है चलो मैं दूसरे दिन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मैं 8,000 में बेचता हूँ, 6,000 में बेचता हूँ, 5,000 में बेचता हूँ। ठीक है, आज के पूरे दिन उसने इतना नीचे प्राइस रखा, पर किसी ने उसका फोन खरीदा नहीं। ध्यान से सुनिए, किसी ने भी उसका फोन खरीदा नहीं। अब क्या हो जाए डे टू वो बोलेगा यार 2,000 में दे रहा हूं फोन, पर ले लो ये और मुझे पैसे दे दो। ठीक है, दिस इज व्हाट कल रात को वो कहां तक बोल रहा था, 4,000 5,000 तक बोल। आज सुबह उसने डायरेक्टली क्या बोला है, 2,000 में मैं बेचना चाहता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे एक ट्विस्ट है, एक चीज को हम लोग ऐड कर देंगे। पहले तो उसके पास एक फोन था, अब उसके पास कितने फोन है, 10 या 15 फोन है उसके पास। अब एक फोन नहीं, अब बहुत सारा स्टॉक है उसके पास। अब वो जैसे ही 2,000 बोलता है, वैसे ही उसको क्या मिल जाते हैं, खरीदार मिल जाते हैं, जो बायर्स है वो मिलने लगते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इस साइकोलॉजी की वजह से क्या, कल तक तो एक भी फोन नहीं जा रहा था, आज जैसे गैप डाउन, जैसे ही 3,000 का प्राइस सुबह उठ के 2,000 बोल दिया, या 5,000 का प्राइस 2,000 बोल दिया, 3,000 से कम बोल दिया, क्या हो गया, खरीदार मिल रहे, बायर्स मिल रहे। तो जब बायर्स मिल रहे हैं, तो जब बायर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जब बायर्स मिल रहे हैं, जब बायर्स को पता चल गया कि लोग खरीद रहे हैं, अब देखिए 2,000 से उसने क्या कर दिया, जब उसके 5 फोन बिक गए, तो वो बोला यार अब 2,000 में नहीं बेचूंगा। क्यों, डिमांड बढ़ रही है लोगों में। अब वो क्या कहता है, मैं इसे 7,000 में बेचूंगा। ध्यान से समझ में आ रही है ये चीज, अब मैं इसे 7,000 में बेचूंगा। फिर उसने और 4 फोन बेच दिए, अब 9 फोन उसने बेच दिए, अभी सिर्फ 6 ही फोन बचे। अब वो बोलता है कि नहीं, अब मैं और ऊपर के रेट में बेचूंगा, और दिन खत्म होते होते कल जो प्राइस पे उसने ये किया था, फॉर एग्जाम्पल कल उसने 13,000 पे बेचना, 13,000 पे उसने स्टार्ट किया था कि मैं बेचता हूं, वहां से प्राइस उसने कम की, पर किसी ने नहीं खरीदा। तो आज में वो बेचते बेचते 50% ऑफ एस्टरडेज प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो, कल 12,000 पे बेचने वाला था, लास्ट 5,000 तक आया, पर किसी ने नहीं लिया। तो बॉडी क्या हो गई, बॉडी ऑफ द कैंडल इज व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड ओपन, और ओपन एंड क्लोज, है ना, तो वो बॉडी होगी। तो अभी जो हमारा एग्जाम्पल है, इसके बीच में जो प्राइस डिफरेंस है 12,000 से 5,000, तो 7,000 रुपए उसने एक दिन में प्राइस नीचे लेके आया। तो उसको इतना वो इतना बेचना चाहता था, पर वहां पे कोई खरीदार नहीं था, तो प्राइस इतना डाउन हुआ 7,000, तो 3,500 से ऊपर, तो लगभग 50% ऑफ एस्टरडेज कैंडल्स बॉडी, या प्रीवियस डे, या फिर प्रीवियस जो बार है उसके बॉडी के ऊपर अगर नेक्स्ट बार क्लोज करता है, तो उसे हम लोग एक रिवर्सल मानेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई तो एक आप में से इसे म्यूट करके बता सकता है, अनम्यूट करके बता सकता है, सॉरी। सर मला नाही समजलं. व्हेरी गुड, अजून सार्थक, अजून कुणाला नाही समजलंय किंवा कुणाला समजलंय? किती लोक झोपलेत का लोक? यार, म्यूट करून झोपले आहेत का किती लोक? मुस्कान, सारिका, शाहदाब, विजय, सतीश सर। सतीश सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. आ रहा है, ओके। और बाकी मुस्कान खान, सर सगळं
समझ में आ रहा है। आ रहा है, ओके, वेरी गुड। सारिका मैम, विजय सर, समझ में आ रहा है सर। आ रहा है सर। ओके, सार्थक अनम्यूट करा। हो सर। ओके सार्थक, बताइए मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है। सर म्हणजे सर मतलब वो प्राइस बुलिश का जो प्राइस, मोमेंट अप बढ़ रहा है ना उसका, सर मतलब वो एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है क्या, वो समझा नहीं मुझे। अच्छा, समझाता हूँ मैं। चलो फिर से हम लोग देखते हैं। ओके, म्यूट कर लीजिए सर। चलो चार्ट पे हम लोग, म्यूट है सबका, म्यूट कर लीजिए प्लीज। देखिए, इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो साइकोलॉजी पकड़ना है। हर एक चीज का, कोई भी चीज आप सीख रहे हो तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज को समझो। उस चीज को अगर आप समझोगे तो आधी चीजें वहीं पे क्लियर हो जाएगी। फिर आधी चीजें कौन सी रहती है वो मैं बताता हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए, ये जो प्राइस है यहां से, मैं यहां पे, चलिए मैं दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ जहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ड्राइंग्स है बहुत। तो देखिए, यहाँ पे प्राइस जो है एक लोअर पॉइंट से ऊपर के पॉइंट पे गई है। ठीक है, मैंने मार्क किया है, यहां से ऊपर गई है प्राइस। ओके, मैंने जो मार्क किया है वो दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा है? एक सवाल का जवाब देने में अगर आप 10 मिनट लगाओगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? यस सर। थैंक यू मैडम। ओके, यस सर। यस यस, गॉट इट। अब देखिए, ये जो प्राइस ऊपर जा रही है ये एक अप मोमेंटम है, एक। अभी देखिए, इसके पहले क्या हुआ, प्राइस की नीचे की तरफ गिरावट हुई है। टाइम फ्रेम कोई भी हो, हमें एक सिंगल सिंगल बार के हिसाब से देखना है। एक गिरावट हुई है, उसके बाद प्राइस अप ट्रेंड में मूव हुई है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये क्यों हो रहा है? पियर्सिंग पैटर्न में जितने भी पैटर्न हम लोग सीखेंगे, म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए। जितने भी पैटर्न हम लोग सीखेंगे उसमें साइकोलॉजी यही पकड़नी है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सार्थक और सभी लोग ध्यान से देखिए। प्राइस में जब गिरावट आ रही है कोई भी, ठीक है, तो एक लेवल के बाद वो प्राइस नीचे नहीं गिरेगी।
कोई भी प्राइस एक लेवल से ऊपर जा रही है तो एक लेवल के बाद वो ऊपर नहीं जाएगी, या जाना भी होगा तो एक रिट्रेस करके या फिर एक थोड़ा डाउन ट्रेंड पकड़ के थोड़ी गिरावट आएगी और फिर ऊपर जाएगी। तो ये सब चीज हमें कैसे पता चलेगी? तो हमें ये पैटर्न से पता चलेगी। अब पैटर्न क्या कहता है? अब ढूंढना क्या है हमें? रिवर्सल ढूंढना है। कोई चीज गिर रही है तो ऊपर कैसे जाएगी, तो उसके लिए रिवर्सल ढूंढनी है। कोई चीज ऊपर जा रही है तो नीचे कैसे गिरेगी, तो उसके लिए रिवर्सल ढूंढने हैं। अब इसमें जो हम अभी पैटर्न देख रहे हैं, दैट इज अ पियर्सिंग पैटर्न, ये क्या कह रहा है बेसिकली? ध्यान दीजिए स्क्रीन पर। ये प्राइस में आई गिरावट, मतलब एक कैंडल बनी यहां पे नीचे की तरफ। इसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी तो वो गैप डाउन करेगी, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से गिरावट है, मतलब क्लोजिंग कहां रहेगी कैंडल की? नीचे के साइड में रहेगी। प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे ओपनिंग होगी, ठीक है। और ओपनिंग होने के बाद जब ये नेक्स्ट कैंडल क्लोज होगी तो 50% ऑफ द बेरिश कैंडल्स बॉडी और 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल्स बॉडी के ऊपर क्लोज होगी। कौन सी? नेक्स्ट कैंडल, जो कि कौन सी है? ग्रीन और बुलिश, ठीक है। तो जब ये 50% के ऊपर क्लोज होगी तो हम इसको कहेंगे, ये पैटर्न को, ये ड्राइंग जो बना है चार्ट के ऊपर, इसे हम कहेंगे पियर्सिंग पैटर्न। और ये हमें क्या बताता है? ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस में जो नीचे के साइड में गिरावट आई है पिछले कुछ टाइम से, वो अब रुक सकती है और प्राइस ऊपर की तरफ बुलिश साइड में रिवर्स कर सकती है। सार्थक, क्लियर है? यस। अब कोई सवाल है सार्थक? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पैटर्न देखेंगे। बुलिश एंगल्फिंग। देखिए, बुलिश एंगल्फिंग मतलब सेम डाउन ट्रेंड था, एक जगह पे रुक गई है गिरावट, अब यहां से प्राइस ऊपर की तरफ घूम सकती है और क्या मिल सकता है हमें? एक बुलिश रिवर्सल मिल सकता है, ठीक है। अब बुलिश रिवर्सल के लिए हम जो ये देख रहे हैं, दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग में क्या हुआ है, ध्यान से देखिए। ओके, जब गिरावट आई, प्राइस नीचे की तरफ गिरी है, उसके बाद जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल मतलब बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल को उसके बाद आने वाली कैंडल ने पूरी तरीके से क्या किया? एंगल्फ किया, कवर कर लिया है। देखिए, जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है उसने पूरा ढक दिया है रेड कैंडल की बॉडी को। तो अगर ये ग्रीन कैंडल की बॉडी है तो ये रेड कैंडल की बॉडी है, तो ये बॉडी अगर आप देखोगे, तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये पूरा एंगल्फ किया है प्रीवियस कैंडल की बॉडी को, जो कि रेड है। तो इसे कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेंड में ये जो लेवल है प्राइस के, यहां से जो बुल्स है, बुल्स मतलब बायर्स, उनका इंटरफेरेंस ज्यादा हुआ है, वो वॉर जीत चुके हैं और प्राइस को ऊपर लेकर चुके हैं, ठीक है। देखिए, स्टॉक मार्केट मतलब एक का फायदा होगा तो एक का नुकसान होगा, है ना। तो जो नुकसान हो रहा है, अगर कोई, देखिए, बुल या बियर मतलब जिनको लगता है प्राइस ऊपर जाने चाहिए, वो है बुल्स, बुलिश जो तेजी की तरफ होते हैं, और बियर्स, बेरिश मतलब जो मंदी की तरफ होते हैं। तो अब जो बुल्स है वो
बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन है उनको कि प्राइस अब ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो फायदा किसका होगा? बुल्स का फायदा होगा। नुकसान किसका होगा? जिनको लगता है यहां से प्राइस नीचे जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए कि जब ये कैंडल बनी है तो क्या हुआ है, प्राइस जो है वो ऊपर चला गया है। ठीक है, अब सब लोगों के एक दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, बट इस चीज को मैं ये करूंगा, वो उस सवाल को भी मैं रखूंगा आपके सामने पूरी चीजें होने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है द मॉर्निंग स्टार। ध्यान से सुनिए, द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब जो डाउन ट्रेंड है उसको खत्म करेगा। कुछ इस तरीके का पैटर्न जो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, जिसपे लिखा हुआ है डे 1, डे 2, डे 3। आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हो। जनरली छोटी टाइम फ्रेम पे ये चीज होती नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर ये हमें डे 1 में थोड़ा सा जूम कर देता हूं के लिए, उसके बाद डे 3 मतलब प्राइस डे 1 के दिन प्राइस में गिरावट आई, डे 2 प्राइस में जितनी गिरावट थी कल के दिन, जहां क्लोज था प्रीवियस कैंडल का, उसके भी नीचे ओपन हुआ है डे 2 की कैंडल। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो इजीली समझ सकते हैं। तो डे 2 जो है वो ओपन कहां पे हुआ है? डे 1 के क्लोजिंग के नीचे। ठीक है, अब जब डे 2 क्लोज हुआ है तो वो कहां हुआ है? वो डे 1 के क्लोजिंग के नीचे ही क्लोज हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली ये जो कैंडल बनी है डे 2 की, ये कैसी बनी है? ना बुलिश हावी है ना बेरिश हावी है। देखिए, लेकिन यहां पे जो डे 3 है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डे 3 ओपन कहां हुआ है? डे 3 ओपन हुआ है प्रीवियस डे कैंडल मतलब डे 2 के कैंडल के क्लोजिंग के बहुत ऊपर। ठीक है, और ये जो बहुत ऊपर हुआ है ये शो कर रहा है कि पिछले 2 दिन में, जो 2 दिन मतलब डे 1 जो मंदी की तरफ थे वो हावी थे, डे 2 पूरा वॉर 50-50 रहा, ड्रॉ हो गया मैच, कोई भी नहीं जीता। बट तीसरे दिन ओपनिंग के साथ ही बुल्स कैसे है? हावी है। तो ये 3 कैंडलस्टिक का मिलके एक कंफर्मेशन हमें मिलता है। अगर कोई बॉटम पे ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है, ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है, तो प्राइस यहां से कहा जा सकती है? ऊपर जा सकती है। ओके, ये एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, क्लियर है? और इसमें जरूरी चीज क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, एक शॉर्ट नोट में सबके लिए बताना चाहूंगा, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो होमवर्क आपको मिलते हैं वो सेम डे खत्म करो, है ना। अब अगर आप सेम डे उन चीजों को खत्म करते हो, जैसे ओपनिंग, क्लोजिंग, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल पे आप उसी दिन ध्यान देते हो जिस दिन वो सिखाई जाती है, या उसके नेक्स्ट डे उस पर ध्यान देते हो, उस पर होमवर्क खत्म करते हो, तो आज पूरी चीजें कौन से चीज पर डिपेंड है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो आज में जो चीजें आप सीख रहे हो, आपका लाइव लेक्चर अटेंड करके तभी फायदा है जब आपने आपका होमवर्क कंप्लीट किया होगा। तो अपने होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और होमवर्क को टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए। रिकॉर्डिंग में देखूंगा फिर कंप्लीट करूंगा तो आप पीछे छूटते चले जाओगे। ठीक है, अब हम लोग पैटर्न्स को, क्लोजिंग, ओपनिंग को, वीक को, बॉडी को मिला के, सब चीज को मिला के नेक्स्ट लेक्चर में जाने वाले हैं, है ना। तो इन सब चीजों को टाइम टू टाइम खत्म करो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले क्लासेस के लिए। ठीक है, चलो फिर से पैटर्न्स पे आते हैं हम लोग। पैटर्न पे गैप डे 2 और डे 3 डेली टाइम फ्रेम पे हमने इसे कंसीडर किया हुआ है, इसलिए ये जो डे 1, डे 2, डे 3 मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3 वाइट सोल्जर्स। 3 वाइट सोल्जर, देखिए पैटर्न में ही फुल फ्लेज बुलिश है। ठीक है, अब ये बुलिश जो है ये फिर से डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो ये पैटर्न 3 वाइट सोल्जर्स अगर हमें चार्ट पे दिखता है
तो हमें क्या समझना है कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिरी है, अब प्राइस में एक रिवर्सल आ सकता है इस पैटर्न को देखने के बाद। अब देखिए इसमें 3 वाइट सोल्जर्स कैसे होते हैं? हट्टे कट्टे होते हैं, हाँ, फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं, मतलब फिट एक इमेज कैसी होती है सोल्जर की? फिट, ठीक है। अब अगर इन कैंडल को, 3 कैंडल को आप देखोगे तो इन 3 कैंडल की फिटनेस कैसी लग रही है आपको? कैंडल कैसे? फुल फ्लेज बुलिश है, फिट है ना, वीक कहीं पे भी वीक नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है। दैट मीन्स जहां से ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोज हो रहा है, जहां से ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोज हो रहा है, जहां से ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोज हो रहा है, मतलब ऊपर ही क्लोज हो रहा है। क्लोज इक्वल टू हाई, जहां पे ओपन हो रहा है वहां पे क्लोज नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कह सकते। जहां पे ओपन हो रहा है वहां से ऊपर जा रहा है, और जो हाई है वही क्लोज है, ठीक है। टेक्निकली नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है, ऊपर जा रही है, जो हाई है वही क्लोज है, या क्लोज ही हाई है। हाई जाने के बाद फिर से रिवर्स घूमी नहीं, अगर घूमी भी है तो प्रीवियस हाई को तोड़ दिया है सेम कैंडल के अंदर। थर्ड कैंडल ओपन हो रही है और क्या हो रहा है? हाई इक्वल टू क्लोज, हाई इक्वल टू क्लोज है तो फुल फ्लेज बॉडी है, नो वीक है। बट अगर हम लोग चार्ट में आइडियली देखना चाहेंगे तो थोड़े वीक ऊपर या नीचे हो सकती है, बट बॉडी ऑफ दैट कैंडल मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, थोड़े थोड़े वीक, अगर शैडो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है तो दैट्स नॉट एन इशू, बट जो बॉडी ऑफ दैट कैंडल है, प्राइस का मोमेंटम जो है वो ऊपर के साइड में अच्छा खासा होना चाहिए। ऐसे 3 कैंडल्स जो है हमें मिनिमम चाहिए, तो हम क्या कहेंगे इसे? 3 वाइट सोल्जर्स। नेक्स्ट हमारा जो है बुलिश एंड बेरिश हरामी पैटर्न। देखिए इस चीज को समझिए, मैंने कहा था कि ये जापानीज वाले वर्ड्स है, तो इसे जो है क्यों इसे बेसिकली इंग्लिश में इनसाइड बार कहा जाता है। इनसाइड बार मतलब क्या? हमने एंगल्फिंग में क्या देखा? पहले छोटा बॉडी रहेगा कैंडल का, फिर बड़ा बॉडी रहेगा। ओके, यहां पे क्या होता है? यहां पे देखिए फर्स्ट जो इमेज है वो बुलिश हैरामी है। बुलिश में पहला जो कैंडल का बॉडी है वो बड़ा रहेगा और नेक्स्ट क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ओके, इसलिए इसे इनसाइड बार भी कहा जाता है। अगर छोटा बॉडी पहला रहेगा और बाद में अगर बड़ा बॉडी रहेगा तो उसे एंगल्फिंग कहा जाएगा। बट अगर बड़ा बॉडी फर्स्ट रहेगा और छोटा बॉडी उसके बाद रहेगा नेक्स्ट वन वाला, तो उसे हम लोग इनसाइड बार कह सकते हैं। अब ये बुलिश है कि बेरिश है, ये कैसे समझे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, सेम चीज है जो हम अभी समझते आ रहे हैं, जिसे मैं बोल रहा हूं कब से और आप सुन रहे हो कब से, कि डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है। ग्रीन कैंडल मतलब क्या? बुलिश। डाउन ट्रेंड के बाद बुलिशनेस आया है, मतलब एक सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे, पर प्राइस में अब गिरावट नहीं होगी। उसके बाद बॉडी, वो जो ग्रीन बॉडी है उसके अंदर एक रेड बॉडी आपको देखने को मिलेगी, और वो जब रेड बॉडी बनती है और रेड बॉडी का हाई जब कट होता है तो प्राइस के ऊपर के मोमेंटम के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, एंड सेम अगर दूसरे इसमें आप देखोगे तो बेरिश इनसाइड बार, तो बेरिश में क्या होता है? आप ट्रेंड के बाद आपको एक लंबा चौड़ा तगड़ा बॉडी वाला क्या देखने को मिलेगा? बेरिश कैंडल देखने को मिलेगा। तो ये बेरिश कैंडल क्या करता है? तो ये बेरिश कैंडल एक इंडिकेट करता है कि जो प्राइस का अपसाइड मोमेंटम है अब वो खत्म हो रहा है या वीक हो रहा है, और उस बड़ी कैंडल के बाद, टॉप पर बड़ी कैंडल बनने के बाद आती है नेक्स्ट कैंडल छोटी, जिसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बेरिश हैरामी पैटर्न। इसे हम लोग बेरिश इनसाइड बार भी कहते हैं। ओके, साइकोलॉजी बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल, कि जब बड़ा मोमेंटम टॉप में घूमता है, कि टॉप पर जाने के बाद एक बड़ी सेलिंग आती है, इसका मतलब प्राइस का मोमेंटम नीचे की तरफ अब घूम सकता है। एग्जैक्टली वाइस वर्सा, जब प्राइस का मोमेंटम नीचे तरफ है और बड़ी ग्रीन कैंडल बॉटम पे आती है, सपोर्ट पे आती है, और उसके बाद उस ग्रीन कैंडल के बॉडी के बीच में स्मॉल बॉडी वाली एक कैंडल बनती है,
उसे हम लोग बुलिश इनसाइड बार कहते हैं, जिसका हाई कटने पर प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ट्वीजर बॉटम, नेक्स्ट पैटर्न क्या है हमारा, ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम जो है दोस्तों, एक चीज आप समझिए, बॉटम कहां पे होता है, डाउन ट्रेंड के बाद होता है। ठीक है, पानी ऊपर से फेंकते हो तो कहां पे गिरेगा, जमीन पे गिरेगा, बट जमीन पे गिरने के बाद दैट इज अ बॉटम फॉर दैट वाटर, उसके नीचे कहा जाएगा वो, है ना। अब जब हम लोग ये चीज हम लोग टाइल्स पे डालते हैं तो दैट बॉटम बिकम द सपोर्ट। सेम प्राइस के लिए भी है कि कोई प्राइस लेवल नीचे के साइड पे उन्हें एक सपोर्ट का काम करती है। तो इसलिए जो जब दो कैंडल सेम प्राइस के ऊपर, सेम प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम प्राइस के ऊपर जब रुक जाते हैं गिरावट में, तो उसे कहा जाता है ट्वीजर बॉटम। ठीक है, अब आपके सामने 4 टोटल कैंडल स्टिक है, 2 कैंडल स्टिक है लेफ्ट साइड में, 2 कैंडल स्टिक है राइट साइड में। अब ये जो फर्स्ट 2 कैंडल स्टिक है, डे 1 डे 2, ये डे 1 डे 2 क्या है, तो बेसिकली ये समझने के लिए है 2 कैंडल, जरूरी नहीं है ये 15 मिनट पे भी हो सकता है, ये 1 आवर पे भी हो सकता है। टाइम फ्रेम फर्स्ट लेक्चर का हमारा पॉइंट है। ठीक है, टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है तो समझना। तो हम लोग अभी कौन से टाइम फ्रेम पे समझ रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे समझ रहे हैं। क्यों, क्योंकि पहले समझने में आसानी होती है। ये पैटर्न हमें 15 मिनट पे, 1 आवर पे, उसके बाद वीकली पे, कहीं पे भी देख सकते हैं, 5 मिनट्स पे, अगर स्पेशली हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो जो डे 1 का क्लोज है वो कहां पे है, ऊपर है फर्स्ट इमेज में, और डे 1 का ओपन है वो नीचे, इसलिए वो बुलिश है। ओके, जो सेकंड कैंडल है बेरिश है क्योंकि ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है। अब देखिए ये दोनों कैंडल में सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों कैंडल का ओपन तो ठीक है, या फिर जो हाई है वो सेम है, ठीक है, बट हमें देखना है कि जो नीचे का लो है वो सेम है, बिकॉज हम लोग अभी बुलिश रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग बुलिश रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं, इसलिए ये क्या करता है, बेसिकली डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में बने हैं, बॉटम में बने इसलिए ट्वीजर बॉटम है। प्राइस को बॉटम से नीचे से घुमा देंगे ऊपर की तरफ, बुलिश रिवर्सल, प्राइस का मोमेंटम जो नीचे चल रहा था एक प्राइस वैल्यू पे रुक जाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब ये जो बॉटम बना है, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल बनती है, लेकिन दोनों भी कैंडल का जो लो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और जो एग्जैक्टली इक्वल है तो दैट इज अ समथिंग नॉट गुड फॉर प्राइस टू फॉल, प्राइस के लिए वो अच्छा साइन नहीं है गिरने के लिए। ओके, और जब इसका हाई कट हो जाएगा तब ऊपर की तरफ ये जा सकते हैं। अब देखिए सेकंड इसमें फिर से क्या है कि बॉटम लो इक्वल टू क्लोज डे 1 के लिए है सेकंड इसमें, और लो इक्वल टू ओपन, बट जो दोनों कैंडल का जो लो है वो सेम है, तो उसे भी हम लोग ट्वीजर बॉटम ही कहेंगे। तो ये इस तरीके से दिखते हैं, बॉटम साथ में है, मतलब प्राइस गिरावट में रुक रही है, उससे नीचे प्राइस को गिरने की इच्छा नहीं है। तो बेसिकली दिस इज अ ट्वीजर बॉटम पैटर्न। चलिए अभी तक हमने कौन से देखे, बुलिश वाले पैटर्न देखे, अब हम लोग देखेंगे बेरिश रिवर्सल वाले पैटर्न। मतलब अब तक ट्रेंड गिर रहा था, एक जगह पे गिरावट रुक रही थी और बाद में ट्रेंड अब ऊपर की तरफ मूव हो रहा था। अब ऐसा नहीं है, अब क्या होगा, जो प्राइस है, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर वो स्टक हो जाएगी, रुक जाएगी, और वहां से गिरावट हमें देखने को मिलेगी। इसमें हम लोग फर्स्ट पैटर्न जो देख रहे हैं वो है हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन पैटर्न क्या करता है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रिवर्स कर देता है। So that is a bearish reversal pattern.
इसमें सबसे पहला पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर क्या करता है दोस्तों? इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पियर्सिंग पैटर्न। इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पियर्सिंग पैटर्न। यहां पे एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद ग्रीन कैंडल के बाद आप देख सकते हो क्या बना है, एक रेड कैंडल बना है। रेड कैंडल ने क्या किया है, 50% ऑफ द ग्रीन कैंडल का बॉडी नीचे की तरफ कट कर दिया है और क्लोज हो गया है। 50% से ज्यादा मतलब क्या हो गया, दैट इज अ फॉल्स फेक ब्रेकआउट कहते हैं उसे। मतलब कोई तो चीज ऊपर गई है बट नेक्स्ट टाइम में फिर से पलट गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त हो गए, सब दोस्त ने आपको एक वादा किया और अगले ही घंटे उस वादे से मुकर गया, इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे फेक है यार, बंदा जबान पलट देता है। ओके, ये कुछ चीज, इस तरीके की कुछ चीज होती है स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग के बीच, कि आपको कन्विक्शन बहुत अच्छा आ जाएगा कि आप प्राइस ऊपर जाएगा, बट वो ऊपर नहीं जाएगा, वो वहां से घूम जाएगा। तो इस तरीके का पैटर्न देखें तो हमें, मतलब जब हमें दिखाई देता है तब हमें संभल जाना है, हमें बाइंग नहीं करनी है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सोचोगे, इस तरीके से आप समझोगे तो आप साइकोलॉजी के साथ मार्केट के मैच कर पाओगे, और आप इस चीज को जितना अच्छा समझोगे उतना आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ते जाओगे, एक सही दिशा में आप बढ़ते जाओगे बेसिकली। तो इसे हम लोग कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। और देखिए एक बहुत सुंदर अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग देखा है, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है जो हमने अभी देखा है। बेरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जहां पे बुलिश एंगल्फिंग रेड कलर के बॉडी को या बेरिश बॉडी को कवर कर लेती थी बुलिश कैंडल से। यहां पे क्या हो रहा है, बुलिश कैंडल को कवर कर रही है बेरिश बॉडी, बेरिश कैंडल स्टिक की बॉडी। तो यहाँ पे पूरी बॉडी जो है रेड कलर की आप जो देख रहे हो, ये बेरिश कैंडल स्टिक है जिसने कवर कर लिया है प्रीवियस कैंडल की पूरी बॉडी को। तो इसे हम लोग कहेंगे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, जो कि एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। नेक्स्ट रिवर्सल है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न है द इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार पैटर्न जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, इवनिंग स्टार ये पैटर्न है, वो क्या कर रहा है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये जब होता है इसमें देखिए सेम चीज है जो हमने कहां पे देखिए, मॉर्निंग स्टार में देखिए, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इसे मैं थोड़ा ये कर देता हूं तो आपको जूम इन कर देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए ये फर्स्ट कैंडल, ये जो सर्कल के अंदर है वो है सेकेंड कैंडल, और जो ये रेड कैंडल है वो है थर्ड कैंडल। वंस अगेन ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न वाला एक पैटर्न है। अब 3 कैंडलस्टिक में क्या होता है, 1 और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल के बीच में क्या है, गैप अप है। फर्स्ट का जो क्लोजिंग है ऑब्वियसली क्लोजिंग ऊपर रहा होगा बिकॉज बुलिश कैंडल है। तो जो ओपनिंग है सेकेंड कैंडल की वो कैसी है, गैप अप। कल अगर 100 पे क्लोज हुआ है तो आज ओपन कहां पे हुआ है, 110 पे। तो कैसे ऊपर क्लोज हुआ है, और बंद भी कहा हुआ है, ऊपर ही हुआ है। बंद भी कहा हुआ है, ऊपर ही हुआ है। कहां से ऊपर हुआ है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग से। इस चीज को हम लोग जब गैप थ्योरी सीखेंगे तो ये हमें और अच्छे से समझ में आएगी। पर अभी ये चीज समझने की आप कोशिश करो कि जो कैंडल कल क्लोज हुआ है तो सेकेंड नंबर का जो कैंडल है वो उसके ऊपर ट्रेड हुआ पूरे दिन, अगर डे कैंडल है तो, और वहीं पे वो खत्म हो गया। तो डे 2 का कैंडल कैसा है, गैप अप है, प्रीवियस कैंडल से ऊपर है। और अगर ध्यान से देखें तो डे 3 का कैंडल जो है डे 1 के कैंडल से एकदम
फ्लैट ओपन हुआ है या थोड़ा नीचे रहेगा, दोनों भी केस है तो चलेगा, बट उसके बाद थर्ड कैंडल क्या करती है, नीचे की तरफ गिरावट शो करती है। तो इस 1, 2 एंड 3 ये जो तीनों कैंडलस्टिक बार का मिला के पैटर्न होता है, इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार। वेरी गुड, इवनिंग स्टार पैटर्न से कहा जाता है। थ्री ब्लैक क्रोस, अनदर पैटर्न जो हमें रिवर्सल दिखाता है। देखिए सेम चीज है जो 3 व्हाइट सोल्जर्स हमने देखे थे। व्हाइट सोल्जर्स क्या कर रहे थे, बुलिश अपसाइड हमें मूव आने वाला है, ये चीज दिखा रहे थे आफ्टर डाउन ट्रेंड। ये क्या कर रहा है, अप ट्रेंड के बाद अब प्राइस गिरने वाला है, अब रिवर्स हो सकता है। ये चीज हमें ब्लैक क्रो, 3 ब्लैक क्रो पैटर्न से समझ में आती है। बेरिश हरामी हमने देखी हुई है, बट फिर एक बार देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे कौन से पैटर्न्स देख रहे हैं, बेरिश रिवर्सल पैटर्न देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड बार। इनसाइड बार को अगर एग्जैक्टली उल्टा कर दो तो क्या बनेगा, इंगल्फिंग पैटर्न। अभी देखिए यहाँ पे क्या बड़ी कैंडल है ग्रीन, उसके बाद गैप डाउन है, गैप डाउन के बाद छोटी कैंडल बनी है। इसका अगर लो टूटता है तो प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है। अब ये जो गिरावट है इसे इनसाइड बार कहते हैं, बेरिश इनसाइड बार, जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकता है। तो बेरिश हरामी या फिर हम इसे बेरिश इनसाइड बार भी कह सकते हैं। इसके बाद है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बहुत ही सिंपल है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करेगा। शूटिंग स्टार है तो बेसिकली क्या है, ऊपर की तरफ की वीक बड़ी है, बॉडी छोटी है, नीचे की तरफ की वीक और भी छोटी है। तो प्रोपोर्शन ऑफ बॉटम वीक एंड अपर वीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में देखा था, किसी को याद है कि नहीं है? हाँ सर है, ठीक है। अभी ट्वीजर बॉटम देखा था, अब आया है ट्वीजर टॉप। सेम अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में जाने के बाद क्या होगा, ऊपर के साइड में जो एक प्राइस है वहां पे रिजेक्शन आएगा। रिजेक्शन इन द सेंस क्या कि प्राइस वहां से ऊपर नहीं जा सकते। और जब दो कैंडलस्टिक एक ही प्राइस से रिजेक्शन लेते हैं और दोनों के हाई सिमिलर होते हैं, दोनों जो कैंडलस्टिक है उसके हाई अगर सिमिलर होते हैं तो वो क्या होती है, ट्वीजर टॉप। क्या होता है ट्वीजर टॉप, ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यह आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी, इसे कहते हैं डोजी। डोजी में जो है डोजी स्टार डोजी, जिसमें आप देखोगे तो अपर वीक एंड लोअर वीक ये सिमिलर भी है, बट इनका प्रोपोर्शन जो हॉरिजॉन्टल जो ये है, मतलब जो प्राइस का जो एक मोमेंटम है उसके बराबर है। मतलब एक जो प्राइस है एक बहुत छोटे अप और डाउन साइड में ये मूवमेंट हुआ है प्राइस का। मतलब डोजी बेसिकली समझ के आपको लेना है, तो डोजी में क्या समझ के लेना है कि डोजी आपको क्या शो करता है कि ना बायर्स जीतेंगे ना सेलर्स जीतेंगे, बायर्स भी जीते नहीं है, सेलर्स भी जीते नहीं, तो प्राइस एक ही जगह पे रहेगा। आपको फ्रीक्वेंटली ये चार्ट पर देखने मिलेगा अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो। अब इसके डोजी स्टार डोजी क्या है कि बहुत ही कम मोमेंटम है अपसाइड भी और डाउन साइड भी। और जो सेकंड है लॉन्ग लेग डोजी, इसमें क्या है बहुत ऊपर तक भी दिया है और फिर से नीचे तक दिया, जहां पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज हुआ है।
देखिए ये चारों जो है इनका ओपन एंड क्लोज सेम है। ध्यान से सुनिए, हाई एक बनाया है, पहले दोनों ने क्या है, हाई भी बनाया, लो भी बनाया। जो सेकंड एंड जो थर्ड एंड फोर्थ है उन्होंने क्या है, थर्ड ने क्या है, एक लो बनाया बट ओपन इक्वल टू क्लोज है, ओपन इक्वल टू क्लोज इक्वल टू हाई। फोर्थ है उसने क्या, ओपन इक्वल टू क्लोज इक्वल टू लो। इन सभी पैटर्न को हम लोग डोजी ही बोलेंगे। फर्स्ट बहुत छोटा मोमेंटम है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ओपन इक्वल टू क्लोज, हाई एंड लो अलग से है। सेकंड क्या है, ओपन इक्वल टू क्लोज, हाई एंड लो अलग से है। थर्ड इसमें क्या है, ओपन इक्वल टू क्लोज इक्वल टू हाई, लो अलग से है। और फोर्थ इसमें क्या है, ओपन इक्वल टू क्लोज इक्वल टू लो, हाई अलग से है। तो ये चारों भी जो है इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, डोजी। ठीक है, डोजी क्या शो करता है कि ना बायर्स हावी है ना सेलर्स हावी है, दोनों भी बस प्राइस के साथ एक रेंज के अंदर खेल रहे हैं। ठीक है, सी बेसिकली कोई भी पैटर्न जो मार्केट में बनता है या कोई भी पैटर्न जो स्टडी किया जाता है, हर एक पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज सी मार्केट में स्ट्रक्चर है इसलिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्लियर, हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसलिए स्ट्रक्चर नहीं बन रहे हैं। तो हमें इस चीज को समझना जरूरी है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 लाइव मार्केट में हो सकता है, बट साइकोलॉजी हमें पकड़नी जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कितने लोगों को ये चीज दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर अगर ये पैटर्न है, पैटर्न बनते हैं बेरिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल, तो फिर अगर ऐसा कुछ बन गया तो लोग सपोज कोई एंगल फिंग बन गए, बेरिश एंगल फिंग बन गए, तो ये तो सबने सीखा हुआ है। अब मेरी क्लास में कितने लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है कि बेरिश एंगल फिंग मतलब एंगल फिंग के बाद प्राइस में रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसा कैसे, वहां पे कोई बाय करेगा ही नहीं, सेल ही करेगा, है ना। बट दोस्तों फिर से इसका आंसर एक ही है, मार्केट में बनते हैं इसलिए हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं। हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं इसलिए वो मार्केट में नहीं बनेंगे। ठीक है, देखिए और डीप जाके इसको समझना है तो इस चीज को समझो कि आप अगर सेल भी करते हो बेरिश एंगल फिंग बनने के बाद, तो आप अगर गलत हो जाते हो तो उसकी एक स्टॉप लॉस मेथड है जो आपको लेनी है, आपको लॉस बुक करना है। बिकॉज अगर वो चीज जरूरी नहीं है, अगर एंगल फिंग है तो नीचे ही गिरेगा, बेरिश एंगल फिंग है तो उसको तोड़ के अगर ऊपर चला जाएगा तो प्राइस में ऊपर का मोमेंटम भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। बट एज अ ट्रेडर हमें इस चीज को समझना है कि हमें अभी साइकोलॉजी पकड़नी है। इसको सिर्फ हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले, हम लोग और भी चीजों को मिक्स करके ट्रेड करेंगे तो हमें फुल एज हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे कब बाय करना है कब सेल करना है। बट वो सर्च क्राइटेरिया को बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते वक्त जब हम लोग उसे मतलब सर्च करेंगे तो हम लोग पहले सपोर्ट इन पैटर्न्स से लेंगे। ये पैटर्न्स कहाँ पे ढूंढना है वो भी जरूरी है, ये पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना है उसका भी तरीका जरूरी है। तो इन सब चीजों को हम लोग आने वाली क्लास में सीखेंगे। आपको आज के लेक्चर में सिर्फ जो चीज को ध्यान देना था वो मैंने कवर अप कर दी है। उस चीज को आपको सीखना है, उस चीज को आपको समझना है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपको फिर से उस चीज को रिकॉर्डिंग्स को देखना है और आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए ओके। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो मैं आपको ग्रुप पे मतलब आपको इन्फॉर्म कर दूंगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने ज्वाइन किया इसके लिए सब लोगों का धन्यवाद। बट कल से आप ट्राई करो नेक्स्ट लेक्चर से कि आप प्लीज टाइम पे आप, बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पे लिंक लग जाती है सिखाने में, एक लिंक लगने के बाद लोग सुनने में भी एक लिंक लग जाती है, उसमें फिर आपका वो जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिए सब, और वो हिसाब से फिर टाइम पे आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई सवाल कोई चीज़ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। 2 मिनट 5 मिनट हम लोग रखेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। कोई पूछना चाहता है,